हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, सॉरी एक्चुअली रीडिंग नहीं है, मेरे मुंह से गलत निकल गया। ये रीडिंग नहीं है एक्चुअली, ये स्पिरिचुअल एक टॉपिक है, एक आध्यात्मिक टॉपिक है जो हर एक इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है ना। पता नहीं कहाँ तक मैं बोल पाऊँगी, कितना लंबा ये वीडियो जाएगा। जहाँ तक मेरे पास मेरा विजडम है, नॉलेज है, इनर विजडम है जो परमात्मा ने ज्ञान मुझे दिया है, उसके हिसाब से देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके जीवन में जो 7 चक्रास होते हैं उनका क्या रोल होता है आपके लाइफ में, है आपकी पास्ट लाइफ से भी, मतलब आपका जो पूर्व जन्म होता है उससे भी जुड़ी हुई चीज़ें 7 चक्रास को लेकर किस तरीके से प्रेजेंट में आपके या प्रेजेंट सिचुएशन में, लाइफ में या इस जीवन में किस तरीके से काम करती हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो चक्रा होता है हमारा होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा। दूसरा होता है आपका सैक्रल चक्रा। तीसरा होता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ठीक है, इन सभी के नाम एक्चुअली मुझे हिंदी में नहीं याद है, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं इनकी हिंदी में भी नाम। ठीक है, सबसे पहला होता है रूट चक्रा, उसके बाद होता है सैक्रल चक्रा, सैक्रल के बाद होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सोलर प्लेक्सिस के बाद होता है हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा के बाद होता है जी आपका थॉट चक्रा, थॉट चक्रा के बाद होता है ऊपर की ओर होता है आपका जो थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई के बाद जो होता है सबसे ऊपर क्राउन चक्रा। ठीक है, जिसे हम आज्ञा चक्रा भी बोलते हैं। ठीक है, सहस्त्रार चक्रा बोलते हैं इसको हिंदी में। एक्चुअली आप इनके हिंदी नाम जो है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। मुझे हिंदी नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। सो देखिए, ये जो आपके इस बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, ये आपके लाइफ के, जीवन के हर एक एरिया से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, रूट चक्रा हमारी लाइफ में प्रेजेंट करता है हमारे साहस को, हमारे करेज को, कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है, किसी भी चीज़ को सामने से फेस करने की आपकी कैपेबिलिटी है वो कितनी है ना, ये चीज़ें होती हैं। अगर आप में साहस है, आप निर्भय हैं, आप निडर हैं, तो यकीन माने आपका रूट चक्रा बैलेंस है ना। और वहीं अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक होगा या इम्बैलेंस होगा तो आपके भीतर फियर होगा, आपके भीतर डर होगा, आपके भीतर कुछ ना करने की एक डरपोक होता है ना, जैसे दुम दबाकर डॉगी भाग जाता है। इस तरीके से जो हैं चीज़ें होती हैं आपके साथ, आप बहुत डरपोक हो जाते हैं अगर आपके रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं सैक्रल पे। देखिए, सैक्रल जो चक्रा होता है ये होता है आपके अंदर की क्रिएटिविटी का, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, प्रतिभाएं होती हैं, है ना। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी, आपको कुछ ऐसी चीज़ करने का शौक़ हो सकता है जिसको करके आप खाना पीना सब कुछ भूल सकते हैं, है ना। कि कुछ भी ये चीज़ें जो होती हैं परमात्मा की देन होती हैं। अगर ये कुछ इनर हिडन टैलेंट आपके भीतर है, तो अगर आपको उस टैलेंट का अपने मालूम है और उस पर आप काम करते हैं तो आपका सैक्रल है वो बैलेंस है, ठीक है, हील है। अदरवाइज़ वो ब्लॉक है। अगर आपको अपने भीतर के किसी भी टैलेंट का नहीं पता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं लाइफ में क्या करूं यार, मुझे क्या करना चाहिए, वो दूसरों से सलाह लेते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, हमारे पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, हम तो ऐसे ही टाइम पास करते हैं। इस तरीके से अगर सिचुएशन आपके साथ है तो यकीन माने आपका जो सैक्रल चक्रा है, आपका सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है एंड आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, अब बात करते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्रा। अब जो ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है, ये आपके लाइफ में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, अगर कोई लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करते, आपका सम्मान नहीं करते, आपके जो पिता हैं, आपके जो फादर हैं, उनसे आपके जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं रहते, है ना, तो आपके साथ जो है आपका जो सैक्रल सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, सोलर प्लेक्सिस आपका इम्बैलेंस है। और अगर आपके जो फादर हैं, आपके पिता हैं, आप अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है, दो चार लोगों की गिनती को छोड़ो,
और अदर पीपल है, दुनिया के जो लोग हैं आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव है, लोग आपके टच में आना पसंद करते हैं, आपसे सलाह लेना पसंद करते हैं, आपकी बातें सुनना जिनको पसंद होती है, तो यकीन माने आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील है। और अगर चीज़ें आपके साथ ये उल्टी हैं, आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता, आपके पास आपको देख करके लोग भागना पसंद करते हैं कि ये भाई ये बंदा आ गया, चलो यहाँ से सरको अब, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होती है ऐसे लोगों की। सो अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ है तो यकीन माने आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक है। अगर नेगेटिव वे जो मैंने बताया है, अगर जो पॉजिटिव वे में है तो उन चीज़ों को आप अपने भीतर आइडेंटिफाई करें। अगर चीज़ें ठीक हैं तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट चक्रा की। अब जो ये हार्ट चक्रा होता है, हार्ट चक्रा होता है हमारा लव का, कंपैशन का, सेल्फ लव का। ये जो कंपैशनेट एनर्जी होती है, इसका मतलब हार्ट चक्रा की हीलिंग के बारे में पहले मैं आपको बताऊँ। हार्ट चक्रा अगर आपका हील है तो आपके साथ ये होगा, आप सब कुछ अनकंडीशनल करते हैं। अनकंडीशनल का मतलब होता है कि आप लोगों से सामने से कुछ भी मांग नहीं करते, कुछ भी नहीं चाहते, और आप अनकंडीशनल। अनकंडीशनल अनकंडीशनल का मतलब होता है ना तो आपके भीतर लोभ होता है, ना ही आप में लालच होता है। और जब आप किसी भी कर्म को अनकंडीशनली करते चले जाते हैं तो यकीन माने आपका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस होता है। सो अगर चीज़ें उल्टी हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बताया है, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अगर आपके भीतर लेने का भाव बहुत ज़्यादा है कि मैंने इसको ये दिया तो मुझे भी मिलना चाहिए, है ना, मैंने इसके लिए 1% करा तो मुझे भी सामने से 10% मिलना चाहिए, नहीं। अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है तो यकीन माने आपका भाव हमेशा देने का बना रहता है। अब देने का मतलब ये भी नहीं है कि आप देते रहो, सामने से कुछ ना आए तो भी हर्ट होता है। अगर आप देनदार ज़्यादा है ना, यकीन माने, यानी आप बिना किसी लालच के, बिना किसी ग्रीड के आप लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो आपका हार्ट चक्रा जो है बैलेंस है आपका हार्ट चक्रा। अगर चीज़ें उल्टी हैं, ऑपोजिट है इसके, सो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपको सेल्फ लव की तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है जी। सो अब बात करते हैं आपके थॉट चक्रा की। इसको हिंदी में विशुद्धि चक्रा बोलते हैं। हार्ट चक्रा को हम में भी अनाहत चक्रा बोलते हैं, एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा को हम हिंदी में सूर्य चक्रा बोलते हैं। और जो ये सैक्रल होता है, सैक्रल को हम पता नहीं क्या बोलते हैं, इसका मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। अब बात करते हैं विशुद्धि चक्रा की। विशुद्धि मतलब थॉट चक्रा। थॉट चक्रा होता है हमारे गले में, कंठ चक्रा भी इसको बोलते हैं। देखिए, जब आपका थॉट चक्रा ब्लॉक होता है तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को दोबारा शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चीज़ें कुछ आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो आप क्या करते हैं, आप सामने से कहते नहीं हैं लोगों को कि तुमने ये गलत बोला, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, या मुझे तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। आप इस तरीके से उसको जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। क्या होता है, जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उस समय तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बट वो जो एनर्जी आपने अपने अंदर खींच ली है और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो होगा क्या, आफ्टर सम टाइम आप रिएक्ट करते हैं, है ना। आप रिस्पॉन्ड जब नहीं करेंगे तो आफ्टर सम टाइम वो जो एनर्जी आपने खींच करके अंदर ली है तो वो तो बाहर आएगी। अब एनर्जी है, कब तक अब अंदर रोक सकते हैं उसे, तो उसका जब फ्लो बाहर आएगा तो वो रिएक्ट होगा, प्रतिक्रिया देंगे आप एकदम से। तो ये चीज़ें होती हैं। विशुद्धि अगर आपका ब्लॉक है, आपका थॉट चक्रा ब्लॉक है, तो आपको बोलने में बहुत अनकंफर्टेबल होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं होते हैं, आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता है, एंड आपको नहीं बिल्कुल भी पसंद आता है कि लोगों को नहीं पसंद आता है कि आप कुछ भी बोलें। अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपके साथ होता ये है कि लोगों को पसंद नहीं आता और वो उठ करके भागना शुरू कर देते कि यार ये क्या ही बोल रहा है, आखिर इसने तो सर ही खा लिया मेरा, इतना ज़्यादा ये क्यों बोलता है। कहने का मतलब आपके कम्युनिकेशन बेटर नहीं होते, आपकी बोलने की कला नहीं होती, और ये सारी चीज़ें परमात्मा गॉड गिफ्टेड देते हैं लोगों को, है ना। अगर चीज़ें उल्टी हैं, इसके ऑपोजिट हैं, तो आपका थॉट चक्रा जो है ब्लॉक है। अब बात करते हैं आपका थर्ड आई पे। भाई थर्ड आई यानी कि आपका तीसरी नेत्र का चक्रा।
ये होता है ध्यान का, योग का। ज़्यादातर देखा जाए तो ये चक्रा ज़्यादातर सोल्स जो होती हैं उनका एक्टिव होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हो किसी किसी का एक्टिव नहीं भी होता। 10% लोगों का नहीं एक्टिव होता, 90% लोगों का ये एक्टिव होता है जो चंट चालाक होते हैं, बट उनके जो नीचे के चक्रास ब्लॉक होते हैं ना, तो उनकी वजह से वो माइंड की गेम ही खेलते रह जाते हैं। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती हैं बट उसका पॉजिटिव वे में जो इस्तेमाल नहीं कर पाते, नेगेटिव वे में इस्तेमाल करके। जैसे मैंने आपको बताया, नार्सिसिस्ट लोगों का मोस्टली थर्ड आई एक्टिव रहता है और जिसका इस्तेमाल ये नेगेटिव वे में करते हैं, इनका ईगो अहम बढ़ जाता है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती हैं बट पास्ट के जो पूर्व कर्माज होते हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं इस चक्रा का ये गलत इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को गलत कर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं क्राउन चक्र। जब आपका क्राउन एक्टिव होता है तो आपका सीधा कनेक्शन परमात्मा से होता है। उस समय जो आपकी प्रेयर्स हैं बहुत जल्दी कंप्लीट होती हैं, इच्छाएं आपकी बहुत जल्दी पूरी होती हैं। ठीक है, जो रियलिस्टिक डिज़ायर होते हैं वो पूरे आते हैं। ऐसा नहीं आप किसी को बर्बाद करने की कोई अगर आपकी जो डिज़ायर है, जो आपकी इच्छा है, वो रियलिस्टिक है ना, मतलब एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में भी, डिवाइन में भी एंड ब्रह्मांड में भी, वो अगर एग्जिस्ट करती है तो ऐसे जो आपके डिज़ायर्स होते हैं वो रियलिस्टिक ज़रूर बनते हैं एंड आपके लाइफ में वास्तविक तौर पे, यानी कि रियलिस्टिक फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, सम काइंड ऑफ सिचुएशन आपके साथ बनती है एंड वो चीज़ें आपके साथ जो रियलिस्टिक वे में जो है आपके सामने प्रेजेंट हो जाती हैं। तो यही होते हैं हमारे 7 चक्रास की जो है, जितनी मुझे जानकारी है इनके बारे में एंड जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है अपने जीवन को लेकर, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एंड जितना मैंने पढ़ा है एंड जितना मुझे ज्ञान हुआ है इन चक्रों के बारे में। अगर आपका कोई चक्र, अब बात करते हैं, ये तो सिचुएशन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ब्लॉक अनब्लॉक के, बैलेंस इम्बैलेंस के। अब बात करते हैं आप इनको हील कैसे करते हैं। अगर आप डेली 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। ये आप मेडिटेशन का मीन्स होता है कि आपका ध्यान किसी एक चीज़ की तरफ हो। ठीक है, आप सेंसेस मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सेंसेस होते हैं हमारे इंद्रियां, लाइक सुनना, सूंघना, देखना, है ना, टच। और अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे 5 सेंसेस मेडिटेशन कैसे, है ना। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप सिंपल कर सकते हैं, अपने आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी जो आपकी बैकबोन होती है उसको सीधा करके बैठें बिल्कुल, और दोनों हाथ आप अपने घुटनों पर किसी भी तरीके से रख सकते हैं। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने ना आंखें बंद करके जो आप सांसें ले रहे हैं अपने दोनों नोस्ट्रल्स पर ध्यान लगाना है, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। आपने एक्सेल कैसे कर रहे हैं, आप इनहेल कैसे कर रहे हैं, एक्सेल इनहेल, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने नॉस्ट्रल्स की आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना होता है मेडिटेशन में। सिर्फ सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप ये करते हैं डेली 15 मिनट्स, किसी एनी टाइम कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द फेवरेबल टाइम जो आपके लिए होता है वो है अमृत वेले योग, है ना। अमृत वेले योग सबसे बेटर होता है, जिसे हम ब्रह्मा मुहूर्त भी बोलते हैं। आप उस समय भी कर सकते हैं इस मेडिटेशन को। इससे आपके जो 7 चक्रास हैं वो हील होने लगते हैं। हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, ताकत आती है, बुद्धि आती है, विकास आता है, पैसा आता है, प्यार आता है, लव आता है, सपोर्ट आता है, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपको मिलती हैं अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो। यकीन माने आपका इनर वर्ल्ड बदलने लगता है और आप बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। परमात्मा आपके रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, यही थी मेरे पास इस टॉपिक पर जानकारी। कैसी लगी आपको वीडियोस, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, बोल सकते हैं, कॉल ना करें, कॉल नहीं उठाई जाती। ठीक है जी। और अगर आप हमारा एलओ सेशन लेना चाहते हैं तो कम्युनिटी में पोस्ट है, डिटेल मेंशन है, ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।